डिजाइनर कुर्ती में हमने एक ये डिफरेंट लुक दिया है, ये पैनल लगाकर, और यहाँ पर हमने पैच लगाया है और उसके बाद से ये पैनल लगाया है। इस पैच का शेप आप चेंज कर सकती हैं, राउंड शेप रख सकती हैं, ट्रायंगल शेप रख सकती है, और जो आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप इस शेप पेज का शेप चेंज कर सकती हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मुझे दो अलग अलग कपड़ों की जरूरत हुई है। मैंने फ्रंट पार्ट प्लेन लिया है और बैक पार्ट और स्लीव्स और पैच का कलर सेम लिया है। आप चाहें तो ओवरऑल कुर्ती एक जैसी रख सकती हैं और पैच का और पैनल का कपड़ा ही अलग ले सकती हैं, उससे भी आपकी कुर्ती में एक अच्छा लुक आ जाएगा। इस कपड़े को मैंने फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1.25 मीटर कपड़ा लिया है और बैक पार्ट के लिए मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है, क्योंकि बैक पार्ट से ही मेरा स्लीव्स भी बना है और ये पैच और पैनल भी लगा है। तो इस तरह से मैंने ये कुर्ती डिजाइनर कुर्ती तैयार की है। तो आइए हम सीखते हैं पैनल वाली डिजाइनर कुर्ती। ये मैंने ए शेप की कुर्ते के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करी है। लंबाई ले ली है, तीरा ले लिया है, फिर आर्म होल लिया है, सीने का चौथा +2 लिया है, कमर का चौथा +2 लिया है, सीट का गोलाई का चौथा +2 लेकर हमने इसकी यहाँ से शेप दिया है। ये कुर्ता बनाने के लिए पहले हमें बैक पार्ट बनाना होगा। ये मैंने बैक पार्ट बना लिया है ए शेप में। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकती हैं जैकेट वाली ए लाइन ड्रेस का, उसमें मैंने इसकी कटिंग का तरीका बताया है। तो हम पहले बैक वाला पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसमें हमने कम ए शेप दिया है, उसकी विड्थ 32 इंच है, ये 16 इंच रखा है। नीचे से इसका घेरा ये देखिए, ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है कि कम में आप कितना रखें, तो कम से कम आपको 16 इंच तो चौड़ाई, मतलब खुलकर 32 इंच चौड़ाई हो जाएगी। तो इतनी चौड़ाई तो आपको रखनी ही होती है। अब हम इसका ये जो पार्ट है बचा हुआ, इससे हम इसका पैच और बीच में जो हम स्लिट दे रहे हैं उसमें जो लगाने का कपड़े की ज़रूरत है वो इस वाले पार्ट से हमारे बन जाएंगे। अब पहले हम इसको हटा लेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। अब हम ये फ्रंट पार्ट लेते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा कॉन्ट्रास्ट में है, तो फ्रंट में हमें पूरा सेंटर में एक खुला स्लिट देना है। तो हम इसको ये साइड नेक जिस तरफ बनेगा वो साइड इसको हम रख लेते हैं, खुली हुई साइड को। जिस तरफ हमें गला बनाना है उस तरफ हम इस खुली हुई साइड को रखेंगे। अब हम ये साइड से आधा इंच ज़्यादा रखेंगे, आधा इंच, या फिर आप जितना सिलाई में लेंगी उतना आप ज़्यादा रख लें। बैक वाला फ्रंट वाले से थोड़ा ज़्यादा रखना है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम हमारा बैक पार्ट हटा लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में जो हमें एक तो नेक की कटिंग करनी है और एक हमें पेच की कटिंग करनी है, तो वो हम कॉन्ट्रास्ट में लगा रहे हैं, इस कपड़े का लगा रहे हैं। इस कुर्ते में जो हम पेच लगाएंगे वो पेच कमर लंबाई के बराबर ही होता है हमेशा। तो 16 इंच इसमें कमर लंबाई है, तो हम यहाँ तक अपना पेच बना लेंगे और ये हमारा सिलाई का निशान हो जाएगा। हम स्क्वायर पेच बना रहे हैं, तो हम ग्लास शेप बोलते हैं इसको, स्क्वायर शेप नहीं। तो हम ये यहाँ से थोड़ा सा सिलाई का और रखकर इतना लंबा इस पैच की कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसको ग्लास शेप देना है और इसमें हमारी चौड़ाई है 5 इंच और ये नीचे से भी 5 इंच है। तो हमें इसको ग्लास शेप देना है, तो नीचे से हम इसको थोड़ा कम रखेंगे। हम इसको
4 इंच ही रखेंगे और फिर उसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे तो ये हमारा ग्लास शेप निकल आएगा। इसको चाहें तो आप थोड़ा और पतला कर सकते हैं, शेप आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको शेप बनाना है। अब हम इसको एज इट इज यहीं रहने देंगे और हम इसमें भी नेक की कटिंग कर लेंगे। मैं हमेशा पहले नेक की कटिंग कर लेती हूँ, तो इसमें मेरा जो नेक है वो थोड़ा स्टैंडर्ड साइज मेरे नेक का 2.5 इंच है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा बड़ा नेक बना रही हूँ चौड़ाई में, तो ये 3 इंच है और यहाँ से इसका डीपनेस 6 इंच है और हम इसे राउंड नेक बनाएंगे तो ये राउंड शेप इसको दे दिया। अब हम इन दोनों को उठाकर एक साथ इनकी कटिंग कर लेंगे। और सिर्फ ये कपड़ा उठाकर हमने जो ये साइड में शेप दिया है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से जो स्लिट में हमने कपड़ा लगाया है उसकी कटिंग करेंगे। उस कपड़े की चौड़ाई का स्टैंडर्ड साइज 8 इंच है और लंबाई हमारी ये जो जगह है इससे थोड़ी ऊपर होते हुए, जो पैच हम लगा रहे हैं उससे थोड़ा ऊपर होते हुए जो हमारी लेंथ है वहां तक, तो ये आ रहा है 31 इंच। तो हमें 31 इंच का एक पैच कटिंग करना है जिसकी चौड़ाई 8 इंच होगी और लंबाई 31 इंच होगी। तो ये हमारा कपड़ा है, इसमें से हम पैच बनाएंगे। पहले हम लंबाई देख लेंगे 31 इंच, 31 इंच, ये हमारी 31 इंच यहाँ आ रही है। अब हम इसको 8 इंच चौड़ा रखेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा चौड़ा भी रख सकते हैं, पर मैं इसमें सिर्फ 8 इंच चौड़ा ही रखूंगी। और 8 इंच चौड़ा तो हमें रखना ही होगा, उससे कम होगा तो हमारा जो स्लिट है वो अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो हम ये देखिए यहाँ से हम 4 इंच लेंगे, इसको डबल करा हुआ है, और यहाँ से इसको हम सीधा का सीधा एज इट इज कटिंग कर लेंगे। और इस बचे हुए कपड़े में से हम इसकी स्लीव्स बना लेंगे। स्लीव्स के लिए आप मेरा हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स वाला वीडियो देखकर बना लीजिए, उसमें सिर्फ स्लीव्स बनाना ही बताया गया है। और इसी तरह आप कुर्ते की फिटिंग के लिए भी आप मेरा ए लाइन जैकेट वाला ड्रेस का वीडियो, कटिंग वाला वीडियो देखिए, उससे आपको सारी कटिंग का और फिटिंग का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ए लाइन कुर्ते में फिटिंग दी जाती है। अब हम यहाँ से स्लीव्स निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम इस पैच को आयरन करके तैयार कर लेंगे। इसको इतना इतना फोल्ड करके एडजस्ट कर लेंगे आयरन से, ताकि फिर हम जब सिलाई लगाएं तो ये एज इट इज हमारा बन जाए। तो ये हर तरफ से आप ऐसे इसको आयरन करके पैच को तैयार कर लीजिए। अब हमने इस पैच को आयरन करके तैयार कर लिया है। अब हम ये बीच वाला पैच इसके साथ ऐड करेंगे। तो अब हम पहले तो हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। इसके लिए यही तरीका कि आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचें और फिर इस जगह से आप 1 इंच लीजिए और यहाँ ऐसे मिला लीजिए। ये आपका इस तरह से फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो जाएगी।
अब हम ये हमारा ये भी उल्टा पार्ट है और ये भी उल्टा पार्ट है। अब हम इस वाले पार्ट को ऐसे खोल लेंगे। और यहाँ हमें ये पैच इसके साथ ऐसे साइड से सीधी सिलाइयाँ लगाकर जोड़ लेना है दोनों तरफ से। पिन लगा लेंगे हम, नीचे से इक्वल रहे और फिर ऊपर निकल जाए। तो हम नीचे सिलाई जब हम करेंगे तो नीचे से सिलाई को हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये सिलाइयाँ लगा लेते हैं। ये सीधी सिलाई है एकदम सिंपल वाली, इसमें हमें कोई यहाँ से पकड़कर यहाँ तक एकदम सीधी सिलाई आपको बस लगानी है। अब हमने इनको पैचेस को सीधी सिलाई लगाकर इसके साथ इसको जॉइन कर लिया है। अब हम यहाँ से ये जो नेक वाला पार्ट है यहाँ से पकड़कर एक सीधी सिलाई हम यहाँ तक, ये जो हमने पैच जोड़ा है यहाँ तक लगा लेंगे। यहाँ से देखिए बराबर हो। और यहाँ पर भी ये बराबर हो। ये सिलाइयाँ यहाँ तक लग जाएगी। उसके बाद ये वाला जो पैच है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ इसका एक सेंटर निकाल लीजिए कट लगाकर। वो कट हमारा यहाँ बीच में आ जाए तो हमारा सेंटर हमें मिल जाएगा कि दोनों तरफ हमारे इक्वल टक्स है। तो बस हम ये इसको हम सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगाकर खाली इसको पकड़कर यहाँ एक सिलाई, इनको सिलाई लगा लेंगे। इसको हम स्क्रीन कपड़े के साथ अटैच नहीं करेंगे, साथ में नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए हमारा ये फ्रंट में इस तरह से स्लिट में से ये डिज़ाइनर पेज निकल आएगा। अब हम इस पार्ट की सिलाई लगाकर इसको तैयार करते हैं। अब हमने ये सिलाई लगाकर इनको भी इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली है। अब हम इन सिलाई को यहाँ पर एक सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। तो हम सिलाई हमारे पेज के साथ लग जाएगी, तो हम अभी यहाँ पर सिर्फ पिन लगाकर इसको इसके साथ अटैच कर लेते हैं। अब हमने ये जो हमारा पेज तैयार किया था, ये कॉटन के कपड़े का है, तो मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। आप चाहे तो इस पर बुकरम लगाकर इसको तैयार कर सकती हैं, बुकरम या पेपर कैनवास, पर वो बहुत मोटा मोटा हो जाता है। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि जिन चीज़ों में हमें पेपर कैनवास की ज़रूरत ना हो तो ना लगाएं। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और इसके ऊपर पेज को भी उल्टा रख लेंगे। अब जब नेक हम बना रहे हैं, गला जब हम बना रहे हैं, तो हम थोड़ा उसमें पेपर कैनवास का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं कि वो सिर्फ यहाँ नेक पर आए। तो हम पेपर कैनवास को इस पैच वाले कपड़े पर रखते हुए, लेकिन हमें इससे कम रखना है, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे कि ये पेज से बाहर ना आए। ध्यान रखें सिर्फ पेपर कैनवास ही काटें हैं, आप कपड़े की कटिंग ना कर दें। उसको हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो हम सिलाई लगाने के लिए ये पहले इसको पिन लगाकर इसको एज इट इज सेट कर लेते हैं।
और सिलाई लगाने के लिए हम ये साइड से देखते हुए अपनी सिलाई को लगाएंगे। आप इस फुट के अकॉर्डिंग डिस्टेंस रखते हुए आप इसे सिलाई लगा सकते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस कैनवास की कटिंग कर लेंगे। और इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट लगाते वक्त आप ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे, सिलाई के एकदम पास तक आप कट लगाएं। और हमेशा राउंड जो भी नेक पैटर्न दे रहे हैं उसमें हमें कट्स ज़रूर लगाने होते हैं। अब हम ये जो बुकरम है इसकी भी राउंड शेप में जो हमारी सिलाई के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप ऐसे निशान लगा लें। ये अंदर ही रहेगा तो आपका थोड़ा गलत भी कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, टेढ़ा मेढ़ा भी कट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखें सिर्फ कैनवास कटे, पेपर कैनवास कटे, ना कि आपका कपड़ा है। तो आप इसे उठाते हुए बहुत ध्यान से सिर्फ और सिर्फ पेपर कैनवास की कटिंग करिए। अब हम इस पेज को फ्रंट साइड में टर्न कर लेंगे। अब हम ये हमारा पेज है। अब हम ये पेज का सेंटर निकाल लेंगे। यहाँ से पकड़कर एक मार्क कर लीजिए आप टेलर चौक से सेंटर में। ये देखिए ये सेंटर हमारा इस कट से मिलना चाहिए। तो इसके लिए आप पहले इसमें ये कट आ गया, ये सेंटर आ गया है। आप यहाँ से इन पे सबसे पहले आप सेंटर पे पिन लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पैच इधर उधर नहीं जाएगा। अब हम ये साइड्स के पिन लगा लेंगे। आप ऊपर से लगाना स्टार्ट करिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम पूरे में पिन लगा लेंगे तो हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होगा और एक जगह पर ही रहेगा। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग का ध्यान रखिए और इसको इस तरह से पकड़कर आप सिलाई लगा लें। इस तरह से हमारा ये पैटर्न तैयार होता है। ये पैच लग गया, ये स्लिट में भी पैच लग गया। अब हम इसको नॉर्मल कुर्ते की तरह इसका पीछे वाले पोर्शन का गला बनाकर इसके साथ अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करके इसको फिटिंग दे देंगे। गला बनाने के लिए और अटैच करने के लिए आप मेरा हाउ टू मेक कुर्ता नेक वाला वीडियो देखकर बना सकती हैं और स्लीव्स जोड़ने के लिए भी अलग से हाउ टू मेक कुर्ता स्लीव्स वाला वीडियो देखकर आप स्लीव्स जोड़ सकती हैं। मैंने छोटे छोटे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो सिर्फ वो ही देखें। कि जैसे कुर्ते में स्लीव्स लगाने की ज़रूरत है तो सिर्फ स्लीव्स लगाने वाला वीडियो देख लीजिए, और अगर गला बनाने की ज़रूरत है तो सिर्फ गला बनाने वाला वीडियो देख लीजिए, और अगर कुर्ता है और साइड में स्लिट्स हैं तो सिर्फ उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि हाउ टू मेक कुर्ता स्लिट। इस तरह से आप मेरे वीडियोस देखकर सारे सिलाइयाँ और फिटिंग और सब कर सकती हैं।